बात बीजेपी की ही क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने ही वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के मार्गदर्शन की भी जरूरत नहीं रही। जी हां, आज बेंगलुरु में बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी शुरू हुई है और कल कार्यकारिणी के आखिरी रोज समापन पर भाषण देने वाले वक्ताओं में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम गायब है। गुरुवार शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलौर में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक में पहुंचे तो चर्चा इस बात पर गर्म थी कि क्या बीजेपी को अब अपने सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं रही। ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि आडवाणी का नाम कार्यकारिणी के समापन पर भाषण देने वाले वक्ता के रूप में नहीं है और इस पर बीजेपी नेता साफ साफ कुछ नहीं बोल रहे। जहां तक हमारे वरिष्ठ नेताओं के संबोधन का सवाल है तो 2 दिन जब बैठक होगी उसमें सब वरिष्ठ लोग जो बैठक में शामिल होते हैं सब लोग मंच पर जाकर संबोधित भी करते हैं, सुझाव भी देते हैं, सबका साथ मिलेगा और सबका आशीर्वाद मिलेगा। माना जा रहा है कि बीजेपी को डर है कि कहीं आडवाणी आखिर में ऐसी टिप्पणी न कर दें जिससे मोदी और अमित शाह की किरकिरी हो। ये दूसरा मौका होगा जब बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के समापन में आडवाणी नहीं बोले थे। इससे पहले 2013 की गोवा बैठक में ऐसा हुआ था जहां मोदी को बीजेपी का पीएम उम्मीदवार घोषित किया गया था और नाराज आडवाणी बैठक से नदारद थे। आडवाणी ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस पार्टी को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी उस पार्टी की बैठकों में अब उन्हें बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लगता है कि पार्टी के हिसाब से आडवाणी के विचार अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के विचारों को लेकर पार्टी अपनी एक अलग राह बनाएगी। बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2 प्रस्ताव पास होंगे। पहला प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव होगा जिसमें मोदी सरकार के 10 महीनों की उपलब्धियों का ब्यौरा होगा। दूसरा प्रस्ताव आर्थिक प्रस्ताव होगा जो विदेश नीति की उपलब्धियों पर होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, बेंगलौर आज तक।